हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र फर्स्ट यानी कि पेपर 1 के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों। और इसमें हम लोग दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड या जितना भी टॉपिक है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों, व्याख्या सहित। आप लोग देख सकते हैं विषय सूची में दोस्तों, हम लोग इसका जो पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति, इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया गया है और उन भागों को भी छोटे छोटे उपभागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इसमें जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोग देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोगों ने एक एक चैप्टर वाइज अच्छे से कवर किए, ताकि हम लोग जितने भी पीवाईक्यू हैं उन्हें भी एनालिसिस कर सकें और उसके साथ ही हमारा वो चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए और हमें ये भी समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं अभी तक। और जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सेकंड चैप्टर है बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, ये हम लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक गद्यांश दिया जाता है पैसेज और उससे रिलेटेड ही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग एकदम लास्ट में रिवीजन करते हैं, समझते हैं कि किस टाइप के पैसेज पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखे हम लोगों ने। और मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग लास्ट मोमेंट पे करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुँह से बोल के या समझा नहीं सकते हम लोग अच्छे से मैथ और रीजनिंग, इसलिए जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन हैं जीएस टाइप हैं या पढ़ के समझाए जा सकते हैं वो हम लोग पहले कर लेंगे। तो दोस्तों हमने पहला चैप्टर ख़त्म करके फिर हम लोग सेकंड चैप्टर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, अभी तक जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसकी पहली वीडियो कल हम लोग डाल चुके हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे विथ पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 2/3। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 से कम आयु के बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी 2/3 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित हैं? तो ए दिया गया है मातृ स्वास्थ्य में सुधार, बी है ओजोन परत में क्षरण का नियंत्रित करना, सी है मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाना, डी स्मार्ट सिटी अवसंरचना सृजित करना, ई दिया गया है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं का सशक्तिकरण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए, सी और ई। तो दोस्तों टोटल 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हैं, जिसमें से पहला है भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, दूसरा है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, चौथा है शिशु मृत्यु दर घटाना, नंबर 5 है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, नंबर 6 है एचआईवी या एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, नंबर 7 है पर्यावरण सत्यता और नंबर 8 है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। यह लक्ष्य संख्या 14 है। वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्यों को अपनाया गया, जिससे वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त की जा सके, पृथ्वी की रक्षा तथा सभी लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक
हर जगह बच्चों, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों अभी हम लोग जैसे कि देख चुके हैं इसके पिछले क्वेश्चन में कितने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हैं। तो टोटल 8 लक्ष्य हैं और वो 8 लक्ष्य अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही फिर से दिए गए हैं। तो बार बार पढ़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, बार बार रिवीजन करने से या बार बार कोई चीज़ पढ़ने से वो चीज़ हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर 1 है भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। नंबर 2 सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। नंबर 3 है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। नंबर 4 है शिशु मृत्यु दर। नंबर 5 है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और नंबर 6 में जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं जैसे HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। नंबर 7 है पर्यावरण सततता। और नंबर 8 है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है। और दोस्तों इनको शॉर्ट फॉर्म में MD गोल भी, MDG भी बोलते हैं और कई बार क्वेश्चंस में इसके शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से कम करना। चलिए इसकी व्याख्या भी एक बार देख लीजिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नंबर जो इसका पहला गोल है उसका उद्देश्य क्या है, तो वर्ष 2015 तक भूख से पीड़ित व्यक्तियों के अनुपात को आधे से भी कम करना है, के अंतर्गत समग्र विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है। अगला क्वेश्चन है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ए दिया गया है अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना। बी है मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना। सी है जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान करना। डी है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ई है सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो दोस्तों हम लोग टोटल 8 जो MDG हैं वो हम लोग देख चुके हैं। तो उन 8 में से इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ABD, यानी कि सी जो है वो गलत हो जाएगा। सी और E गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में निम्न सम्मिलित हैं। नंबर 1 जो सम्मिलित है उसमें अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना। और दूसरा है मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये भी है MDG 5। और MDG 3 में है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था। तो एक नंबर ए है शिशु मृत्यु दर, बी है पर्यावरणीय समर्थनीयता, सी है मानवाधिकार और डी है प्राथमिक शिक्षा। जैसे कि हम लोग इससे पहले 2 बार दोस्तों पूरे 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पढ़ चुके हैं, तो उसमें इन चारों में से कौन सा दोस्तों पूछा गया है मुद्दा नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन जो है ह्यूमन राइट्स, ये हम लोगों ने उसमें नहीं देखा, बाकी के तीनों ऑप्शन उसमें सम्मिलित हैं। चलिए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। मानवाधिकार सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिसे MDGs बोलते हैं के अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें वर्ष 2015 तक प्राप्त किया जाना था। और दोस्तों SDG को कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक। और ये हमारे जो 8 लक्ष्य इसके निर्धारित किए गए थे वो ये दिए गए हैं, तो इनमें से ये पूछे जा सकते हैं। तो ये 8 लक्ष्यों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा सूचना और संचार। विकास हेतु वैश्विक सहभागिता लक्ष्य संख्या 8 के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। एक ए दिया गया है सहस्त्राब्दी विकल्प लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे। बी है संधारणीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे।
और सी है संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी, क्योंकि संधारणीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो नीति है इसमें सन जो है वो गलत बताया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या एमडीजी कहा जाता है। संधारणीय विकास या सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया था। यह कार्यक्रम वैश्विक लक्ष्यों को समान रूप से प्रचारित करता है। वर्ष 2015 के अंत में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर संधारणीय विकास लक्ष्य, जिसे एसडीजी गोल्स भी बोलते हैं, इनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं और यह लक्ष्य 2015 से 2030 तक की गाइड करते रहेंगे। अब लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एसडीजी नहीं है? तो दोस्तों इसमें या तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य होगा या तो एसडीजी होगा, क्योंकि ये दोनों ही अलग हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य होगा तो एमडीजी होगा और एसडीजी सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे। तो चलिए इसका हम लोग सही ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन की सुनिश्चित करना और खुशहाली को बढ़ाना। तो दोस्तों इसमें सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन पूछा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या एमडीजी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 198 सदस्य देशों एवं 32 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प किया था। तो दोस्तों ये 8 हमारे एमडीजी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्यों के कुछ विषय हैं। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो टोटल 17 हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है ये पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जलवायु परिवर्तन, बी है स्थायी शहर और समुदाय, सी शांति न्याय और मजबूत संगठन, डी है कौशल विकास और उचित रोजगार, क्षमा चाहूँगी दोस्तों, और ई है हरित कृषि, एफ है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी एफ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, समतावादी और संरक्षित विश्व की रचना करना है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिन्हें सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1 है, तो हमारा जो पहला गोल है वो है गरीबी की पूर्णतया समाप्ति या गरीबी उन्मूलन। दूसरा गोल है भुखमरी उन्मूलन। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8 है उचित रोजगार और आर्थिक विकास। 9 है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानता में कमी। 11वां है स्थायी शहर और सामुदायिक विकास। 12वां है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। नंबर 13 है जलवायु परिवर्तन। 14 है टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। 15वां है भूमि पर जीवन। 16 है शांति, न्याय और मजबूत संगठन। 17 है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधारणीय विकास के लक्ष्यों की पहचान कीजिए। तो एक है क्षुधा शून्यता यानी कि जीरो हंगर। नंबर 2 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तीसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। और नेक्स्ट है स्वच्छ जल और स्वच्छता। नंबर 5 है हरित कृषि और नंबर 6 है जलवायु संक्रिया। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 1, 2, 4 और 6 सही है। दोस्तों जैसे कि आप लोग अभी पूरे 17 सतत विकास जो गोल्स हैं वो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं
और आप लोगों को देखना है तो एक बार और देख सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास संक्रिया कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया? तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे, इसका बी ऑप्शन सही होगा। रियो डी जेनेरिया कॉन्फ्रेंस में इसको अपनाया गया था दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। एजेंडा 21 ने रियो सम्मेलन की प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने और पर्यावरण एवं विकास संबंधी मुद्दों के समेकन हेतु किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णय प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा 21 के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना किए जाने की अनुशंसा की। सतत विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद किया गया। इसलिए इसे Rio+20 भी कहा जाता है। Rio+20 को सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने और निरंतरता के संबंध में वैश्विक कार्यवाही को बढ़ावा देने संबंधी नई रूपरेखाओं की तलाश करने की प्रक्रिया में वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? तो नंबर 1 है गरीबी उन्मूलन, नंबर 2 है भुखमरी उन्मूलन और तीसरा है शहरीकरण को कम करना, चौथा है शांति, न्याय तथा मजबूत भागीदारी। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 उद्देश्य की पूर्ति की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। ये 17 लक्ष्य इस प्रकार हैं: गरीबी की पूर्णता समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छे काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, असमता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, शांति, न्याय और मजबूत भागीदारी, भूमि पर जीवन, पानी में जीवन और लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को श्रेष्ठ रूप से व्याख्यायित करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जिससे कि वे पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जिससे कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें सतत विकास को श्रेष्ठ रूप से व्याख्यायित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। और यह एजेंडा पहली बार जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ है और इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए हुई अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया में राष्ट्रीय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरिकों ने मिलकर बातचीत की और अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास हासिल करने का वैश्विक मार्ग अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? तो दोस्तों इसमें नंबर 1 है भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, नंबर 2 है विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी, और नंबर 3 है जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का अव उपयोजन।
तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1969 से 1974 तक था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति से था। कृषि विकास के लिए गहन कृषि विकास कार्यक्रम अपनाया गया था। चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय की 5.7% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास गरीबी हटाओ को जोड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक विकास दर 3.3% प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। तो दोस्तों इसका ए और बी दोनों ही सही ऑप्शन दिखा रहा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोई भी वस्तु जिससे मानव आवश्यकताओं की आपूर्ति होती हो संसाधन कहलाती है। संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जल, पवन, मिट्टी, तापमान तथा जलवायु, और मानवीय भी हो सकते हैं जैसे श्रम, निपुणता, वित्त, अर्थव्यवस्था, पूंजी, टेक्नोलॉजी तथा बिल्डिंग मशीन आदि। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, नंबर दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सके और उनका पुनः उपयोग हो सके नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सूर्य, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, शैल गैस आदि। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाएं तथा उनका नवीकरणीय ना हो सके उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, मृदा, फास्फेट आदि। अतः गैर नवीकरणीय संसाधनों के समुच्चय के अंतर्गत दोनों ही विकल्प होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र में। तो दोस्तों किसमें कितनी जल की खपत होती है इसका परसेंटेज नीचे दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। भारत में ताप विद्युत संयंत्र के उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है। जल की अधिकतम खपत के लिए जिम्मेदार कुछ और उद्योग निम्नलिखित हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग उद्योग में 5.05%, और ताप विद्युत संयंत्र उद्योग में कितना प्रतिशत जाता है दोस्तों? 87.87%। कागज और लुगदी उद्योग में 2.26%, और वस्त्र उद्योग में 2.07%। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में बादलों वाली रातें बिना बादलों वाली रातों की तुलना में गर्म होती हैं। तो इसका कारण दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बादल पृथ्वी से गर्मी के विकिरण को रोकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जाड़े के दिनों में बादलों वाली रातें बिना बादलों वाली रातों की तुलना में गर्म होती हैं। इसका कारण बादल पृथ्वी से गर्मी के विकिरण को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण पुनः पृथ्वी पर लौट आती है और रातों के गर्म होने का कारण बनती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, और इसके आगे की क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें।